आप सभी का स्वागत है हमारे अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में मात्र कुछ ही दिनों का समय रह गया है। तो दोस्तों वैसे तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी टॉपिक को छोड़कर आएंगे नहीं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि यदि आप ये 15 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आप जीके के अच्छे से कवर कर पाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों ये 15 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर रेलवे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, इसके बाद थोड़े थोड़े प्रश्न और टॉपिक से पूछता है। तो आपके समय थोड़ा सा समय बरका है, तो सबसे पहले आपको इन 15 टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहिए। यदि आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो दोस्तों मात्र ये 15 टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए, तो गारंटी है कि आपका जीएस में जो 40 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आप बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं वह 15 टॉपिक कौन कौन से हैं और आपको उन टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। जैसे कि फर्स्ट आप प्रमुख मंदिर, भारत के मंदिर और स्मारक, जैसे कि भारत के कि अयोध्या का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, कब आक्रमण किया, कब बनाया गया, किस राजवंश ने बनाया गया। इस प्रकार से यदि आप प्रमुख मंदिर का टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं तो आप ये मानिए कि आपके यहाँ से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं जनगणना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जनगणना। इससे दोस्तों प्रश्न बनते ही बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षित दर क्या थी, अशिक्षित दर महिला की क्या थी, ये सब कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जनगणना टॉपिक आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेद। तो यहाँ से दोस्तों कम से कम राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद, प्रधानमंत्री वाले अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और दोस्तों अध्यादेश, दोस्तों सब कुछ यहाँ पर जो अनुच्छेदों से पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद हैं संविधान में, क्या कैसा है। तो मात्र कम से कम आपको मुख्य मुख्य यहाँ पर 100 अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद कर लेना है सामान्य से यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद से हमें अवश्य करके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर बात की जाती है प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। ये जरूर 2 प्रश्न आपके जरूर आएंगे ही आएंगे। तो क्योंकि दोस्तों हर बार आते हैं तो इस बार भी आएंगे, तो आपको जरूर ये कर लेना है। 15 टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढा है मैंने दोस्तों। जो प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें देखा गया कि कहां कहां से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों यहीं से सबसे अधिक प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों हमने कहां से देखा है, हमने दोस्तों प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किए जाते हैं, आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं और अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों नदियां एवं बांध, ठीक है, नदियां एवं बांध एवं परियोजनाएं, नदियां वाली परियोजनाएं, इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई की जो मूर्ति है वह किस नदी पर है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो भारत भर की जो नदियां हैं कम से कम आप मुख्य मुख्य नदियों को जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और फिर वो करते हैं संविधान संशोधन। तो दोस्तों मिनी संविधान संशोधन किसे कहा, मिनी संविधान किसे कहा जाता है, किस संशोधन को कहा जाता है, कौन सा संशोधन कब हुआ था, किस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार अलग कर दिया गया था। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो संविधान संशोधन दोस्तों, आप कई लोग कहेंगे कि आप एक काम कर दीजिएगा कि पूरे टॉपिक पर एक मैराथन क्लास लाइएगा। तो आपको इसको 1000 लाइक करना है और स्टूडेंटों के साथ शेयर करना है। यदि इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाती हैं तो दोस्तों हम पूरी मैराथन आपके लिए जरूर लाएंगे, पूरे 15 टॉपिक कवर करेंगे। 8 से 10 घंटे की यह मैराथन होने वाली है। इतिहास के युद्ध, देखिए इतिहास के युद्ध के साथ साथ जो अभी युद्ध कारगिल का युद्ध था और जो हमारा करंट अफेयर्स में जो है सिंदूर ऑपरेशन, तो दोस्तों इसे आप जरूर कवर कर लीजिएगा। भारत इतिहास के जो युद्ध हुए हैं, चाहे भारत पाक युद्ध हो या 1857 की क्रांति हो या बक्सर का युद्ध हो या पानीपत का युद्ध हो या हल्दी घाटी का युद्ध हो, इस प्रकार के युद्ध एवं इनके सन कि किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको इसको भी टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। अगली बात करते हैं हम गांधी युग दोस्तों, गांधी युग का मतलब ये है कि जो क्रांति हुई थी 1900 से लेकर, ठीक है, 1900 से लेकर 1947 तक, जब तक देश हमारा आजाद हो गया था इस समय में जो आंदोलन चलाए गए, जो महासभाएं बुलाई गई, जैसे संविधान सभा और भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समस्त प्रकार के आंदोलन से प्रश्न बनता ही बनता है। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया, इस प्रकार के दोस्तों आपको पूरे टॉपिक इसमें गांधी युग बारे में आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रश्न आते ही आते हैं। हर 15 जो टॉपिक हमने बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। पर्वत पठार दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीलगिरी का पर्वत में कौन कौन से जो हैं कि खनिज प्राप्त होते हैं, पठार दर्रे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये होने वाले हैं टॉपिक। अगला प्रश्न है आपका
अगला टॉपिक है आपका 1857-1947 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वह असफल क्यों हुआ था, नेतृत्व कहाँ हुआ था, मेरठ कहाँ से शुरू हुआ था और डेट क्या थी, ये सब कुछ दोस्तों आपकी पूरी जानकारी, नेतृत्व किसने किया था, पूरी जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी। 1857 की क्रांति और किसने नेतृत्व किया था, रियासत कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई थी, सब कुछ यहाँ पर आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसे भी एक बार जरूर क्या है कर लीजिए तैयार। और अगला आपको देखना है वादक एवं वाद्य यंत्र। देखिए जो सिंदूर वादक कौन है, किसे क्या खिताब मिला, तो ये आपको जरूर इसमें आपको एक और याद कर लेना है। जैसे वादक हैं उनके लिए जो सम्मान दिया गया है, ठीक है, वो भी आपके लिए जो उनके लिए सम्मान दिया गया वो भी आपको याद करना है, ठीक है। वाद्य यंत्र इसे कौन बजाता है ये जरूर याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना, आपको सिर्फ कहीं पर भी मिले, किसी भी टीचर से मिले, आपको इन टॉपिक को कवर करना ही करना है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभ्यारण्य पूछे जाते हैं, तो अभ्यारण्य को छोड़ना नहीं है, अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। पूरे भारत भर के पूरे जो अभ्यारण्य है मुख्य एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रमुख राजवंश, भारत में जो राजवंश हुए हैं उनके दोस्तों, जैसे मुगल काल आया था तो मुगल के पूछे ही जाते हैं। और जो हमारे राजवंश हमारे वीरों के, जैसे छत्रपति शिवाजी, मराठा वंश और दोस्तों पल्लव वंश, ये सभी दोस्तों जो जो हो सकें, जो आप जितना भी तैयार कर सकें प्रमुख राजवंश या टॉपिक ये सर्च कीजिएगा। पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रमुख मंदिर, इसकी वीडियो देखिए, जनगणना की वीडियो देखिए, 2011 की प्रमुख अनुच्छेद की वीडियो देखिए। ये सभी आप अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो सके। और इन्हीं 15 टॉपिक में दोस्तों सारा एनटीपीसी एग्जाम का जीके होता है, इन्हीं 15 टॉपिक से पूछा जाता है। और बाकी टॉपिक से एक एक प्रश्न कहीं से कहीं पर आता है, लेकिन इन 15 टॉपिक को कहीं भी नहीं छोड़ा जाता है। अगला है आयोग एवं योजनाएं। देखिए जो भारत में आयोग हैं, जैसे कि जो भी आयोग हैं और जो योजनाएं उन द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, दोस्तों इस प्रकार के जो आयोग हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला स्वास्थ्य विभाग आयोग, इस जो भी हैं इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक वीडियो में सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर आयोग एवं योजनाएं। अब बजट देखिए, 2025 का बजट, आयात और निर्यात, भारत में कौन सी चीज़ आयात की जाती है, कौन सी निर्यात की जाती है, इससे थोड़ा कम प्रश्न बनता है, कभी कभी हमारे लिए देखने को मिलता है, लेकिन बजट से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके लिए जो घटनाएं हैं गांधी युग की, जैसे जलियांवाला हत्याकांड हो गया, ये सभी घटनाएं हैं, आप गांधी युग में पढ़ लीजिएगा। और 1857 से 1847 की क्रांति को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आप इन 15 टॉपिक को यदि कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा इन 15 टॉपिक को। यदि 2 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लीजिएगा 15 दूनी 30, यहाँ से आपके 30 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये रही थी आपके लिए खास जानकारी। जानकारी कैसी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये पूरा रिसर्च करके हमने इस वीडियो को बनाया है, ऐसा नहीं है कि हमने उठाए और 15 टॉपिक उठाकर आपको बता दिए। हमने यहाँ पर दोस्तों जो प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं काफ़ी उनका एनालिसिस किया है और हमने पता किया है कि कहाँ कहाँ से अधिक प्रश्न होते हैं। और दोस्तों पूरा एनालिसिस बिल्कुल इतना शानदार होता है अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन के टेस्ट का कि आपको पूरा अलग अलग करके बता दिया जाता है कि टेस्ट इसे भारत के प्रमुख मंदिर से इतने प्रश्न पूछे गए, इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए। आप एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आपकी जो एग्जाम से सजेटेड पीडीएफ जो आपकी हेल्प करेंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार जरूर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सिर्फ मेहनत आपके लिए ही करनी होगी।